धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आजसू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी मौजूद रहे। वहीं लंबोदर महतो, राधेश्याम गोस्वामी, मंटू महतो, सरिता देवी और सुभाष रवानी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में धनबाद के हजारों समर्थक शामिल हुए और कई नए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा चुनाव के काफी अरसे बाद सुदेश महतो फिर से सक्रिय हुए हैं और उनकी कोशिश है कि पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड को आगे ले जाने के लिए सबको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। महतो ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी सरकार की कमियां पता हैं। महतो ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व खोखला है, इसलिए यहां उसूल की जगह वसूली का काम चल रहा है। महतो ने कहा कि चुनाव में लोगों को छलने का काम किया गया। सरकार के क्षणिक सुखद वादों में जनता तो आ गई, लेकिन झारखंड को दूरदर्शी नेतृत्व का समर्थन नहीं मिल सका। जनता का न केवल सम्मान, उनकी सुरक्षा, बल्कि उनकी तरक्की की जिम्मेदारी आपके हाथ में। राजनेता वही है जो पूरे राज्य की चिंता करता हो, राज्य के लोगों की चिंता करता हो और राज्य को आगे ले जाने के लिए कभी ना रुकने वाला, ना विराम बिना लिए लगातार संघर्ष करता रहा। ये राजनेता की कोटि में आते हैं। मैं अपनी पार्टी के और पार्टी में आने वाले नए सदस्यों को मैं आज के इस दिन में जो इस राज्य के प्रदेश की कमियों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता जो बात कह गए, मुझे लगता है कि ये संज्ञान लगभग सभी लोगों को है। मूल्यांकन सभी लोग, एक साधारण अदना सा आदमी भी मूल्यांकन कर रहा है कि ये कमियां हैं। एक राज्य सरकार ऐसी है, यहां पर कहने को तो मूल पार्टी आंदोलनकारी इतिहास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी, लेकिन नेतृत्व ऐसा खोखला जिसने आंदोलन के वसूल को समाप्त करके रख दिया। वसूल के जगह वसूली वाली सरकार बनाकर सामने पेश कर दिया है और इसी का परिणाम आज के दिन में एक बड़ा भटकाव झारखंडी जनमानस के अंदर में है, बिखराव झारखंडी जनमानस के अंदर में। एकता का घोर अभाव है, राजनीतिक बोध नहीं है, नए चिंतन के नए पौध तैयार नहीं हो पा रहे। मैं जिस समय आपसे यह बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि राज्य के लिए चिंता करने का सबसे बेहतर समय, चूंकि चुनावी दौर में से हम कोसों दूर हैं। चुनावी दौर में लोग आनन फानन में जालसाजी के माध्यम से इस रूप से लोगों को छलने का काम करते हैं और हमारे साधारण समझ रखने वाले कहीं ना कहीं इनके झांसे में आकर अपना एक बड़ा निर्णय देके चले जाते हैं और उसका परिणाम लंबा समय तक आपको झेलना पड़ता है। चूंकि आप जिन विषयों को इस मंच से चर्चा कर रहे हैं, वो विषय हमारा जनादेश है, हमारा निर्णय है। हमारे लोगों ने इस विषय को स्वीकार किया है, जाने अनजाने में इसलिए क्योंकि उनको तत्काल मिलने वाली सुविधा ज्यादा प्रभावित कर गई, दूरगामी राजनीति की समझ नहीं हो पाई। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि राजनीति में शॉर्टकट का कोई विकल्प नहीं होता। महतो ने कहा कि धनबाद के माइंस में आम मजदूर लगातार अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन कोई तंत्र उनकी सुध नहीं ले रहा है। राजनीति का कभी शॉर्टकट रास्ता हो ही नहीं सकता है। अगर शॉर्टकट रास्ता रहता तो महात्मा गांधी जी से लेकर देश के लिए लड़ने वाले, कुर्बानी देने वाले इतने नेताओं को 100 साल अपने देश की आजादी के लिए नहीं लगते, इतनी लंबी शहादत की लिस्ट नहीं बनती। झारखंड जैसे प्रदेश के लिए 50-70 साल अलग अलग स्तर पर लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी के लिए उसका संघर्ष लंबा होता है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों से आग्रह करते, धनबाद के बारे जिक्र करें तो राज्य की आर्थिक नगरी के रूप में जिक्र होता है और कहीं ना कहीं सभी लोग इसके अर्थ के तंत्र में
और तंत्र की ओर ही मुखातिर होते हैं और इनकलाब भी उनके अगल बगल ही जन्म लेता है। मैं इन सब चीजों से थोड़ा पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर में अगर अर्थ की यह नगरी है तो आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट इतना बेहतर होने के बावजूद हम कभी भी धनबाद और धनबाद के आसपास में जिस लोकेलिटी की बात करते हैं, जिस जनगण की बात करते हैं, जिस विस्थापन की बात करते हैं, पुनर्वास की बात करते हैं, उस पर ए.के. राय साहब, विनोद बिहारी बाबू, शिबू सोरेन जी, इससे आगे इस लड़ाई को कोई नेतृत्व बड़े स्तर पर मिल ही नहीं पाया। उस समय इन विचारों का केंद्र बनने के कारण उनके बिताए हुए कुछ समय आने वाली पीढ़ी को सजग करके तो थोड़ा दूर चल गए, लेकिन वर्तमान समय में ये कोयलांचल में जो राजनीतिक बिखराव है एक बड़ा कारण है वर्तमान परिस्थिति का। लगातार 3 घटना बैक टू बैक आपके सामने। मैंने कुछ घटना को न केवल देखा, मैं घटना के हालात को देखने और समझने के लिए भी गया। मैंने लोगों से बात भी किया, घटना स्थल का भी दौरा किया। यहां के लोगों का अर्थ नगरी के अर्थवाहकों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि यहां मानव का जीवन आम हो गया है और उसकी जो वर्तमान हालत है जिसे हम नरसंहार कहेंगे, ये 5 लोगों का, 20 लोगों का, 10 लोगों का, ये जो 3, 4, 5 घटना हुई जिसमें संख्या नहीं है। लोग जाते हैं काम करने और अगर जाते में चाल धस जाता है तो उसी जमीन पर जमींदोज कर दिए जाते हैं और उनका अता पता तक नहीं रहता है। सुदेश महतो को फिर से आजसू को स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जयराम महतो के उदय ने आजसू के अस्त का ऐलान कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।